أشرقت نفسي بنور من فؤادي नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में बहुत सारी निशानियों को बयान किया है, जिसमें दज्जाल का निकलना एक बहुत बड़ी निशानी बताया गया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दज्जाल इस दुनिया में आकर क्या क्या फसाद मचाएगा और लोगों को किस तरह अपनी तरफ बुलाएगा और उन लोगों के साथ जो उसको नहीं मानेंगे उनके साथ वह क्या सुलूक करेगा, उसकी हम बात करेंगे। इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह अपने सेनानियों के साथ इस्तांबुल के पश्चिमी हिस्से की तरफ आएंगे और वहां पर जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे और इस नारे की ताकत से वहां की दीवारें गिर जाएंगी। इसी तरह वह उत्तरी हिस्से की तरफ जाएंगे और दोबारा नारे लगाएंगे तो नारे की ताकत से वहां की दीवारें भी गिर जाएंगी। और तीसरी बार जब नारा लगाएंगे तो उनके लिए वहां से निकलने का रास्ता बन जाएगा। फिर वह इस्तांबुल शहर में जाकर आसानी से जीत हासिल कर लेंगे और सभी सेनानी जब माले गनीमत को ले रहे होंगे तभी दज्जाल के निकलने की अफवाह वहां पहुंचेगी। तब इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह तुरंत सीरिया की तरफ रवाना होंगे और यह बात सच्ची है कि झूठी, यह देखने के लिए अपने 10 साथियों को आगे भेजेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 साथियों के बारे में कहा है कि मैं इन 10 लोगों के नाम, उनके अब्बा का नाम और उनके घोड़ों का रंग भी मैं जानता हूँ। वह लोग उस समय धरती पर सर्वश्रेष्ठ लोगों में से होंगे। दज्जाल के निकलने की खबर झूठी होंगी, लेकिन जब तक यह बात इमाम मेहदी तक पहुँचेगी तब वास्तव में दज्जाल निकल गया होगा। वह सीरिया और इराक के बीच निकलेगा और हवा की गति से दुनिया का चक्कर लगाएगा। उसके अनुयायी यानी उसके साथ जो मिले होंगे वह लोग यहूदी होंगे। उसके शरीर पर असंख्य बाल होंगे, रंग लाल या भूरा होगा, सिर के बाल घुंघराले होंगे, नाक चोंच जैसी होगी, बाईं आंख अंधी होगी और दाहिनी आंख अंगूर के गुच्छे से लटकती हुई अंगूर के बीज की तरह लटकी हुई होगी। आंखें भले ही सो रही होगी लेकिन उसका दिल जाग रहा होगा। शुरुआत में वे ईमान और समाज सुधार की बात करेगा, लेकिन जब कुछ लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे तब वह पहले पैगंबर होने का दावा करेगा और फिर खुदा होने का दावा करेगा। उसके सवारी करने वाले गधे के दोनों कानों के बीच की दूरी 40 हाथ की होगी और उसका एक कदम आदमी की जहां तक नजर जाए वहां तक का होगा। दज्जाल बड़ा झूठा और बड़ा ही जादूगर किस्म का इंसान होगा। उसके साथ खाने का बहुत बड़ा सामान होगा और पानी की नदियाँ होगी। धरती के नीचे दबा हुआ सारा सोना उसके साथ हो जाएगा। जो उसको अपना खुदा मानेंगे दज्जाल उन लोगों पर बारिश गिराएगा और उस बारिश से उन लोगों की जमीनों पर बहुत पाक पैदा होगा और उनकी जमीन फल फ्रूट से भर जाएंगी और उन लोगों के जानवर खाने पीने के मामले में बहुत तंदुरुस्त हो जाएंगे और वह बहुत ही ज़्यादा दूध देने लगेंगे। और जो लोग दज्जाल का विरोध करेंगे और उसे अपना खुदा नहीं मानेंगे उन पर दज्जाल बारिश नहीं होने देगा, जिसके कारण उन लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं बचेगा। उस समय उन लोगों का खाना और पीना सुभान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह होगी और ये उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। दज्जाल अपने साथ जन्नत और जहन्नम लेकर घूमेगा और जो लोग उसको खुदा मानेंगे उसको वह अपनी जन्नत में रखेगा और जो लोग उसको खुदा नहीं मानेंगे उनको वह जहन्नम में डालेगा। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि उसकी जहन्नम हमारे लिए जन्नत होगी और उसकी जन्नत हमारे लिए जहन्नम होगी। जिनको वह जन्नत में डालेगा वह असल में जहन्नम में जाएगा, जिसे वह अपनी जहन्नम में डालेगा वह जन्नत में जाएगा। दज्जाल कुछ लोगों के पास आएगा और कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मरे हुए माता पिता को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना खुदा मानोगे? तब वह लोग हाँ में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान उन लोगों के माता पिता के रूप में आएंगे। कई लोग इस चमत्कार के सामने झुक जाएंगे और अपने ईमान को छोड़कर उसको खुदा मान लेंगे। दज्जाल की गति वायु के समान होगी। वह सारे संसार के कोने कोने में जाके जादू टोने दिखाएगा। वह
मक्का में दाखिल होना चाहेगा, लेकिन वहाँ उसकी रक्षा के लिए फरिश्ते तैनात होंगे। वह मक्का में प्रवेश करने में असफल रहेगा और मदीना मुनव्वरा की ओर जाएगा। उसकी नीयत इस पवित्र शहर को बर्बाद करना होगी, लेकिन उस समय मदीना मुनव्वरा में 7 दरवाजे होंगे और हर एक दरवाजे पर पहरा देने के लिए फरिश्ते तैनात होंगे। यहाँ भी वह असफल रहेगा, लेकिन साथ ही मदीना मुनव्वरा में भूकंप के 3 झटके महसूस किए जाएंगे। इस भूकंप से डर के मदीना में रहने वाले बेदीन लोग भाग जाएंगे और दज्जाल उन्हें अपने साथ ले जाएगा और ये लोग दज्जाल के चमत्कार देखेंगे और उसके मानने वाले बन जाएंगे। फिर एक सच्चा मुसलमान मदीना मुनव्वरा से निकलेगा और दज्जाल को मिलना चाहेगा, लेकिन दज्जाल के मानने वाले उसके अनुयायी लोग उसे रोकेंगे और उसको कत्ल करना चाहेंगे। लेकिन कुछ अनुयायी लोग कहेंगे कि दज्जाल ने किसी को उसकी अनुमति के बिना कत्ल करने से मना किया है। अब इस सच्चे मुसलमान को दज्जाल के पास ले जाया जाएगा। जैसे ही मुसलमान इस दज्जाल को देखेगा तो चिल्लाएगा कि तुम दज्जाल हो, जिसकी निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में दी थी। यह सुनकर दज्जाल को बहुत गुस्सा आ जाएगा और अपने मानने वाले लोगों से कहेगा कि इस आदमी को कत्ल कर दो। तुरंत उसके मानने वाले लोग उस मुसलमान के 2 टुकड़े कर देंगे। अब दज्जाल उन 2 टुकड़े के बीच अहंकार से चलेगा और लोगों से कहेगा कि अगर मैं इस आदमी को फिर से जिंदा कर दूं तो क्या तुम लोग मुझे खुदा मान लोगे? लोग कहेंगे कि हाँ, हम तुझे खुदा मान लेंगे। यह सुनने के बाद दज्जाल उस मुसलमान को जिंदा कर देगा। वह आदमी फिर से जिंदा होकर यह कहेगा कि अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है। अब यह सुनकर दज्जाल को बहुत गुस्सा आ जाएगा और उस मुसलमान को फिर से कत्ल करने लगेगा, लेकिन उसको कत्ल नहीं कर पाएगा क्योंकि उस मुसलमान का गला तांबे का बना दिया जाएगा। तो फिर दज्जाल उस मुसलमान को अपनी जहन्नम में फेंक देगा, मगर वह जहन्नम उस मुसलमान के लिए जन्नत होगी। फिर दज्जाल सीरिया देश की तरफ जाएगा, लेकिन उसके दमिश्क तक पहुंचने से पहले इमाम मेहदी इस्तांबुल से वहां पहुंच गए होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन ठहरेगा, लेकिन एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के दिन मामूली दिन की तरह 24 घंटे के होंगे। इमाम मेहदी दमिश्क पहुंचने के बाद लड़ाई की तैयारी में लग जाएंगे और इस तरफ दज्जाल का लश्कर बहुत बड़ा होता जाएगा और उसको हराना मुश्किल पड़ जाएगा और लोगों को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको दज्जाल के बारे में थोड़ा कुछ बताया गया है, जिसे सुनकर आपको दज्जाल के फितनों के बारे में समझ में आ गया होगा और बाकी का हम आपको दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।